दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और आप सबको जय मसीह। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अभी आप सब जानते हैं सैमुअल माइकल और पास्टर डैनियल राज के बीच में क्या चल रहा है। जो प्रचार पास्टर डैनियल राज करीब 4-5 साल पहले किया था, उस प्रचार के उस वीडियो क्लिप को लेकर के सही प्रचार को, सही क्लिप को लेकर के ये गलत तरीका से आपको वो दिखा रहा है, आपको वो समझा रहा है। आप अगर सैमुअल माइकल के वीडियो को आप देखते हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि अभी कोई 1-2 महीने से जो सैमुअल माइकल है उसकी बेविचार वाले वीडियो को लेकर के उसकी क्लिप चला करके आपके बीच में ये रख रहा है, उस वीडियो को ये गलत तरीका से पेश कर रहा है। तो खास करके जो बेविचार के ऊपर जो उसने वीडियो बनाया था, जब उस वीडियो को आप पूरा सुनेंगे तो ये एग्जाम्पल के तौर पर पास्टर डैनियल ने इस बात को लिया था कि आज दुनिया में बहुत लोग ऐसा घटना घट रहा है, बहुत सारे लोग पोर्न वीडियो देख रहे हैं, गलत वीडियो को देख रहे हैं, गलत चीज के लत लोगों को ज्यादातर आज लग रहा है। लेकिन उन सब से हमें क्या करना है? बच के रहना है। इन चीजों को, उस वीडियो, उस उदाहरण को लेकर के अच्छी चीजों को जो है पास्टर डैनियल उस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये जो सैमुअल माइकल अंकल जिसे आप सब सुनते हैं, उस वीडियो क्लिप को लेकर के गलत तरीका से आपको पेश कर रहा है, उस वीडियो का गलत मतलब जो है आपको दिखा रहा है कि पास्टर डैनियल व्यभिचार के बारे में प्रचार करता है। पास्टर डैनियल जो है उस वीडियो में ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। आप ये बताइए, क्या बाइबल में व्यभिचार के विषय में प्रचार करना गलत है? बाइबल में बहुत सारा ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी आज्ञाएं हैं जो ऐसे घटना घटा है। तो व्यभिचार के बारे में जो बाइबल में पूरी साफ तरह से लिखा हुआ है और प्रचार करना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रचार ना करेगा, ना सिखाएगा तो उन चीजों से कैसे बचेगा? स्वयं यीशु मसीह भी कहा कि तुम अगर जो किसी स्थिति के बारे में बुरी सोच भी रखा, गलत नजर से भी देख लिया, तुमने व्यभिचार कर चुका है। तो ऐसी सही शिक्षा को जो पास्टर जो सैमुअल माइकल जो है आपको गलत तरीका से पेश आ रहा है। और जो इस वीडियो में जो मैं आपको मुख्य रूप से जो आपको खास करके बताना चाहता हूँ, एक वीडियो क्लिप में इसका 2 दिन पहले देखा था। वो क्या था कि जब सैमुअल माइकल उस वीडियो में आए, उसके बाद कुछ देर के बाद पास्टर सैमुअल माइकल ने पास्टर डैनियल राज का एक वीडियो क्लिप दिखाया। उस वीडियो क्लिप में जो पास्टर डैनियल राज है वो बता रहे थे कि जितना भी, चाहे प्रचारक हो, पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, जो भी हो, अगर पोर्न वीडियो देख रहा है पक्का नरक में जाएंगे। आप चाहे पास्टर हो, बिशप हो, अगर आप पोर्न वीडियो देख रहे हैं पक्का नरक में जाएंगे। कोई भी आप हो, परमेश्वर के दास कोई भी हो या परमेश्वर के दास ना भी हो, अगर पोर्न वीडियो आप देखते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, पक्का नरक में जाएंगे। पास्टर डैनियल राज उस वीडियो क्लिप में इस चीज को बता रहे थे। तो वो क्या गलत बताया? पास्टर डैनियल राज तो सही बताया है। कोई भी, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, एवेंजलिस्ट हो, जो भी है, अगर वो गंदे वीडियो को देखता है, व्यभिचार करता है, तो वो पक्का नरक में जाएगा। और उस विषय पर जो सैमुअल माइकल का जो बुद्धि ज्ञान है बाइबल का, जानते क्या कहा? क्या सब नरक जाएंगे? कितना भी हम लोग पाप कर ले, कितना भी पोर्न वीडियो देख ले, कितना भी व्यभिचार कर ले, हम मरने से पहले एक बार कर देंगे, प्रभु मैं आपके साथ में स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, वो मुझे ले जाएगा। ऐसा कहा सैमुअल माइकल की शिक्षा है ये कि चाहे तुम जितने पोर्न वीडियो देख लो, चाहे कितने व्यभिचार कर लो, लेकिन मरने से पहले प्रभु उसका देंगे, प्रभु मैं आपके साथ स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, तो परमेश्वर मुझे स्वर्ग में ले जाएगा। क्या यही शिक्षा है? क्या ये बाइबल के अनुसार सही है? और आज ही तो उसका एक मैं वीडियो देख रहा था, तो सैमुअल माइकल ने क्या कहा? अगर हम बपतिस्मा ले लेंगे, यीशु में विश्वास कर लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बाइबल बस का उसने उदाहरण दिया था पर क्या था, मरकुस का 16 के 16 वचन में, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। क्या ये सही है? विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, अंगीकार करना, ये सब सही है। लेकिन ये सब करने के बाद आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पाप से पछतावा किया और मसीह में आगे बढ़ना शुरू किए, लेकिन स्वर्ग आप तभी जाएंगे जब आप पाप करना छोड़ेंगे,
जब आपने एक बार पाप का अंगीकार कर लिया तो फिर दोबारा आपको पाप नहीं करना है। अगर जो आप दोबारा पाप करते हैं, उस पाप से पछताप नहीं करते हैं, तो आप स्वर्ग में पक्का नहीं जाएंगे, आप पक्का नरक में जाएंगे। सिर्फ विश्वास कर लेना, बपतिस्मा कर लेने से आप स्वर्ग में नहीं चल जाएंगे। उसके पीछे आपको चलना पड़ेगा। यीशु मसीह की शिक्षाओं के आधार पर आपको जीवन बिताना होगा, बाइबल के अनुसार आपको जीवन बिताना होगा। सिर्फ बपतिस्मा लेना काफी नहीं है। सिर्फ बपतिस्मा लेने से अगर जो लोग को उद्धार मिल जाता, मुक्ति मिल जाता, सबको बपतिस्मा लेकर चल जाता स्वर्ग, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप बाइबल के अनुसार सही जीवन नहीं जिएंगे, जब तक आप बाइबल की इच्छा के अनुसार था परमेश्वर की इच्छा अनुसार आप जीवन को नहीं जिएंगे, तब तक आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इस शमूएल की माइकल की शिक्षा से आप सावधान रहिए। आपको मैं चेतावनी दे रहा, अगर जो आप इसको सुनते हैं, इसको सुनना आप बंद कीजिए। ये जो पॉलिटिकल वीडियो बनाते हैं कि न्यूज के तौर पर, मेरे ख्याल से उसका जो चैनल का जो कैटेगरी है न्यूज कैटेगरी चैनल है, और मेरा भी चैनल न्यूज कैटेगरी का ही चैनल है, इसीलिए उसका न्यूज का वीडियो देखिए। बाकी जो बिब्लिकल शिक्षा वो देते हैं, उससे बिब्लिकल नॉलेज उसके पास में नहीं है, इसीलिए उसके शिक्षा से आप बच के रहिए। शमूएल माइकल से बचने की जरूरत नहीं, उनकी जो शिक्षा है उससे बचना है आपको। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वो पापियों से नफरत नहीं करता है, पाप से नफरत करता है। वैसे ही आप शमूएल माइकल से नफरत मत कीजिए। उसकी जो गलत शिक्षा है उससे बचना है आपको। उसका गलत शिक्षा को आपको नहीं सुनना है, क्योंकि उसके पास जो बाइबल के जो ज्ञान है वो नहीं है। उसके पास बाइबल के ज्ञान, वो बेविचार को बहुत हल्का में लेता है, जबकि बेविचार बाइबल में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये बेविचार बहुत खतरनाक है, अच्छे अच्छे लोगों को ग्रस्त कर देता है। बड़े से बड़े पास्टर को भी नरक में डाल सकता है बेविचार। चाहे दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, एवेंजलिस्ट हो, या विश्वासी हो या विश्वासी नहीं हो, अगर उसके जीवन में पाप है, बेविचार है, तो वो पक्का नरक में जाएगा। चाहे शमूएल माइकल हो, या मैं हूं, या पास्टर डैनियल राज हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर जो वो पाप कर रहा है, वो बेविचार कर रहा है, और बाइबल के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार अगर जीवन को नहीं जी रहा है, तो पक्का कोई भी व्यक्ति है वो नरक में जाएगा ही जाएगा। चाहे शमूएल माइकल हो, या मैं खुद हो, या पास्टर डैनियल राज हो, कोई भी हो, सब पर एक ही नियम लागू होता है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीना है। यीशु मसीह ने साफ कर दिया है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है? क्या आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार आप चलते हैं? इन बातों को ध्यान देना। बाइबल को पढ़ो ना, आप बाइबल को पढ़ो, उसके अनुसार आप जीने का प्रयास करो। इसीलिए कोई भी शिक्षा आप सुनते हैं तो उसको जांचना परखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शमूएल माइकल अंकल, अगर कभी न कभी आप तक ये वीडियो अगर जो पहुंचता है, ऐसे तो आप मुझे भाव नहीं देंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप छोटे सब्सक्राइबर वालों को भाव नहीं देते हैं। जिसका चैनल बड़ा है आप उसी को भाव देते हैं, ये बात हम जानते हैं। और आप व्यू और सब्सक्राइबर के चक्कर में पड़े हुए आपको घमंड आ गया है। लेकिन मसीह तो मसीह है, और बाइबल की शिक्षा का प्रचार करना सही तरीका से सही है। गलत तरीका से अगर जो आप पेश करते हैं, अगर आप क्या चाहते हैं शमूएल माइकल अंकल, जो पास्टर डैनियल राज जो प्रचार करता है वो गलत है। अगर जो आपको गलत लगता है तो आप गलत हैं, उसके प्रचार को सुनिए बाइबल के तौर पर। एक चीज मैंने आप सबको, आप जितना भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको पिछले वाले वीडियो में एक चीज मैंने आपको बताया था, जो अगर जो 5 क्लास के बच्चे को हम इंटर का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। और शमूएल माइकल जो अभी 5 क्लास में या 1 क्लास में है, इसको ऊपर का सिलेबस इसके सर के ऊपर से निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए वो उसकी शिक्षाओं को, पास्टर डैनियल राज की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा है। उसकी शिक्षा को जो लेवल है, इसके लेवल से बहुत हाई है, इसीलिए उन चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहा है। यूकेजी के बच्चे को मैट्रिक का सिलेबस समझ में नहीं आता है, वही हाल यहाँ पर है। पास्टर डैनियल राज जो बता रहा है ना, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ में बताता है वो, लेकिन
ये जो है शमूएल माइकल इन कॉन्टेक्स्ट बात करता है, कोई भी वचन आज इसने कॉन्टेक्स्ट के आधार पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके बहुत साल से मैं इसको भी सुनता हूँ और डैनियल लाज को भी मैं सुनता हूँ। लगभग 2017 या 18 से मैं इस दोनों को पास्टर डैनियल को मैं सुन रहा हूँ। इसको तो इधर में कुछ साल ही हुआ है, मैं इसको अभी सुनते आया हूँ शमूएल माइकल को। लेकिन इसका जो मेंबरशिप मैं इसके चैनल जा करके वो मसीह न्यूज जो डालता है मैं उसको देखता हूँ, ना कि इसकी बाइबल टीचिंग को देखता हूँ। उससे अच्छा बाइबल की टीचिंग तो बहुत करने वाला है। इसलिए शमूएल माइकल आपसे मैं कहता हूँ, आप सब सुधर जाइए। ये आपके लिए सही नहीं है। जो भी बाइबल का जो प्रचार करता है उससे आप गलत अपने बुद्धि ज्ञान के आधार पर जो समझते हैं उसी तरह से आप उसे बताते हैं। लेकिन आप तो अपनी सोच को बढ़ाइए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बाइबल के बैकग्राउंड को पढ़िए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर वो व्यभिचार के बारे में प्रचार करता है तो वो गलत नहीं करता है, वो सही करता है। पास्टर डैनियल लाज की जो प्रचार है, अगर कोई भी व्यक्ति सुनेगा ना जो बाइबल के बारे में जानता है, उसे वो गलत नहीं कहेगा, क्योंकि बाइबल कि अच्छी तरह से आप समझेंगे, बाकी समझेंगे तो आप पास्टर डैनियल लाज को भी आप समझेंगे। उनके बाइबल जो भी वचन है ना, उनको कॉन्टेक्स्ट उनको समझिए। मैं आपको पिछले वाले वीडियो भी आपको मैंने बताया था, बाइबल के हर एक वचन का अपना इतिहास है, बाइबल का हर एक पद का अपना एक बैकग्राउंड है। उसके बैकग्राउंड में रह कर आप समझेंगे और अभी की घटना से मैच करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा वचन किस घटना से मेल खाता है। और ये शमूएल माइकल जो है किसी भी वचन को उठा के कहीं पर पटक देता है, जो कि सही नहीं है। ऐसा करना सही नहीं है, वो गलत है। इसीलिए बाइबल के वचनों को बैकग्राउंड के साथ समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आगे बढ़ पाएंगे। और शमूएल माइकल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल का गलत शिक्षा मत दीजिए और व्यभिचार को आप जो है हल्के में ले रहे हैं, हल्के में मत लीजिए। बहुत बड़ा विषय है ये, और ऐसी हरकतें करना आप बंद कर दीजिए। आपको सिर्फ सुर्खियों में रहना है या व्यू पाना है, इसी काम आप व्यू पाने के लिए ऐसा मत कीजिए। किसी एक अच्छे पास्टर को आप ऐसे बदनाम मत कीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता है। ऐसा करना गलत है, पाप है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।